हेलो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इक्वेशन है 4x प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू। तो मैंने पहले कहा जो एलिमिनेशन मेथड है हमारा, उसमें से हमें एलिमिनेट करना पड़ता है x को या y को, और x और y तभी एलिमिनेट होंगे जब वो सेम होंगे। अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होता तो बढ़िया था, या 2x होते दोनों, या दोनों ही 4y होते तो बढ़िया था। तो जो चीज़ आप आसानी से कर लेते हैं वही हमें करना चाहिए। अगर आप आसानी से दोनों x को सेम बना दें, बहुत अच्छा है, या दोनों y के कोएफिशिएंट आप सेम बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली देखो, अगर मैं इक्वेशन 2 में कुछ 2 से मल्टीपल करूँ तो यहाँ पे भी 4y बन जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 4y बन जाएगा, 2 से मल्टीपल करूँ इक्वेशन नंबर 2 को, तो यही हम करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, तो जैसे इक्वेशन 2, तो जो बेटा देखते तो हम एक को हैं, करना पूरे में पड़ता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी चाहिए मुझे y, लेकिन मल्टीपल इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। ठीक है, तो देखिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो अब जो ये थर्ड इक्वेशन आ गई, इसमें से आप 1 को घटा दीजिए, 1 में से थर्ड को घटा दीजिए, आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी की आप जो है। मैंने जैसे इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में से 3 को माइनस किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 3D में से फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट में से 3 को माइनस करें, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो आइए, अच्छा इसका नाम थर्ड इसलिए हुआ कि अब इसमें चेंजेस किए इसलिए इसका नाम थर्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए आप, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दी 3x, वैसी जैसे थी पहले से 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, और इक्वेशन थर्ड लिख दी हमने 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया देखिए आप, अब है मज़ा। अब देखिए ये हमारा प्लस 4y है, ये माइनस 4y है। ठीक है, समझ रहे आप बात को। अभी माइनस 4y है, तो माइनस 4y ऑलरेडी है भाई, प्लस 4y है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये प्लस 4y है, प्लस 4y है, और एक माइनस 4y है। ठीक है, तो ऑलरेडी कट रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें साइन जो है अलग अलग ही है कि नहीं। तो इनमें तो नहीं कि हमें साइन चेंज करना हो किसी का, क्योंकि प्लस और माइनस आप आराम से इजीली एलिमिनेट हो। तो ऐसी कंडीशन में आपने ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो हमने यहाँ ऐड किया इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को हमने ऐड किया। ठीक है, क्यों ऐड किया, कि ऑलरेडी जिनको हमने एलिमिनेट करना है उनके साइन ऑलरेडी अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्लस किया, तो ये प्लस किया तो प्लस 4x था तो प्लस 4x ही रहेगा। यहाँ पे हमने प्लस किया तो प्लस माइनस, देखो ये माइनस 4y है, देख रहे हैं आप लोग, ये माइनस 4y है जो नीचे वाला, और आपने प्लस किया तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 4y हो गया, इसीलिए ये माइनस साइन दिख रहा है आपको। तो आपने यहाँ माइनस साइन रखना है, और यहाँ प्लस क्यों आपका, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 ही होता है, पता है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एलिमिनेट हो गए, 3x प्लस 4x 7x हो गया, ये 14 हो गया। उसके बाद आपको सॉल्व करना आता है, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आप जो है किसी भी क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए, y की वैल्यू आ गई। सभी ट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें हम जो है 2x की फॉर्म में ये x को अलग करते हैं, y को अलग करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देखो x की फॉर्म में लिया है पूरी सिचुएशन को, हमने इक्वेशन 2 पकड़ी, और आप इक्वेशन 1 ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 पकड़ो 2 पकड़ो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 2 पकड़ी, हमने कहा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमने 2 को हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, तो इसको हम 1 में पुटअप करेंगे x की। तो इसको थोड़ा और सॉल्व किया हमने, यहाँ देखिए अब 2 कॉमन है, 2 और यहाँ 2y, तो 2 कॉमन है आपको, तो 1 प्लस y बचा, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, 1 प्लस y, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस y। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे हम x की जगह 1 प्लस वाई पुटअप करेंगे। देखिए अब 3x था, क्या था 3x, तो हमने 3 इन ब्रैकेट x 1 प्लस वाई कर दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखो 4y ऐसे रहा, 10 ऐसे रहा, लेकिन x की जगह हमने 1 प्लस वाई कर दिया, बस इसी बात, कुछ नहीं है। आप अंदर मल्टीपल कीजिए, 3 की आपने मल्टीपल कर दी, 3 1 जा 3, 3y हो गया, और ये 4y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 10। उसके बाद आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, 7y हो गया इज इक्वल टू 7 हो गया, फिर ये आ गया, और ये आपका y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुटअप कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 2। आप देखेंगे x इक्वल टू y इक्वल टू 1। और पहले भी चाहे आप मेथड कोई सब अपनाएं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड करें, x की और y की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए, आती ही है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।